हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एन और एफ के हुक के बारे में। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, ये हमारा नया चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय द राइट मोशन एड्स एन टू ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक। जैसे किसी भी हम आपका स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर लास्ट में हम अगर एन का हुक लगा देते हैं, जैसे ये हम हुक लगा देते हैं, तो ये हमारा एन का हुक कहलाएगा। जैसे हमने लिखा बेन, तो ये बी और एन, तो ये जो हमारा मोशन रहेगा इसका राइट मोशन रहेगा, यानी लास्ट में। अगर हम शुरू में लगा रहे थे तो आपने भी पढ़ा था, ये हमारा आर का हुक हो रहा था। अगर हम इस तरह से कर रहे थे तो हमारा एल का था। लेकिन अगर हम इसको लास्ट में लगाएंगे तो ये हमारा एन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा बी के साथ हमने एन का हुक लगाया तो ये हमारा बेन हो गया। इसी तरीके से ये हमने टी के साथ में लगाया तो ये हमारा टोन हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चेन सी एच के साथ में हमने एन का लगाया लास्ट में, राइट मोशन में, ये इस तरह से मोशन रहेगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा चेन। इसी तरीके से हमारा कॉइन, ये ध्यान रखिए कि ये जो लास्ट में हुक लगेगा ये हमारा एन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा रेन। इसी तरीके से अगर हम दोनों को आपको बताते हैं कि आपको आर का और एन का दोनों का आप साथ में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आपने जैसे लिखा ब्रेन, तो इसमें आपने बी, आर का हुक और एन का, ये दोनों ही आपने इसमें यूज़ किया है, तो आपको हो गया ब्रेन। इसी तरीके से आपका ट्रेन, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप ये हुक लगाएंगे, लास्ट में आप जो एन का हुक लगाएंगे, इसके बाद आपका अगर कोई और आपका स्ट्रोक बन रहा है, जैसे ब्रेन है एन पे ही ख़त्म हो रहा है ये, इसके बाद आपका कोई भी अगर आपका कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है तो आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपको दूसरी कंडीशन और बताऊंगी मैं कि अगर आपका लास्ट में एक स्ट्रोक कोई और आ रहा है या अदर साउंड आ रहा है तो आप क्या करेंगे। जैसे फैन, ये तो हमारा एन आया है तो ये लास्ट में हमने यूज़ किया है। जैसे थिन, ठीक है, सभी में हम लास्ट में लगा रहे हैं तो हमारा एन का साउंड वो सुनाई देगा। इसी तरीके से जैसे ये असाइन, इसी तरीके से ये एस एच में हम लगाएंगे तो हमारा होगा शाइन। एम में लगाएंगे तो ये हमारा होगा मून। आप इसमें लगा सकते हैं बॉबल, ये तो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब जैसे आपको मैं बताती हूँ एफ और वी के लिए हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, अ स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय द लेफ्ट मोशन एड्स एफ और वी टू ऑल स्ट्रोक। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप राइट मोशन में मूव करते हैं इस तरह से तो ये आपका एन का हुक होगा। अगर आप इसको लेफ्ट में करते हैं तो ये आपका एफ और बी को रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से। तो यही मैंने आपको समझाया है, इस तरह से आप करेंगे तो वी को और एफ को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो बी के साथ में आपने इस तरह से, जब आप इस तरह से कर रहे थे तो आपका एन लग रहा था बेन, ये मैंने आपको बताया। अगर आप इसे अपोजिट करेंगे लेफ्ट मोशन में तो आपका हो गया बफ, एफ का हुक हो गया। एफ और बी को दोस्तों आप इसके जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होगा। इसके लिए आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि आपको एफ और बी में अंतर कैसे करना पड़ेगा। ये तो आपने जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे, आप शब्दों को लिखना समझेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एफ आ रहा है इसमें। जैसे मैंने बिलीव लिखा, जैसे मैं आपको आगे और बताती हूँ अभी। जैसे मैंने ये ब्लफ लिखा, ये बी का और एल का दोनों मैंने साथ में लिया। इसी तरह मैंने टफ लिखा, इसी तरह मैंने ये क्लिफ लिखा, केव, रेव। ये इस तरीके से आपको वर्ड की इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर लास्ट में आपका एन
नहीं आ रहा है किसी भी वर्ड के, जैसे फाइन है, ये मैंने आपको बताया तो आपने एन का हुक इसमें यूज़ किया, अप्लाई किया। अगर ये आता है 5 तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको पूरा लिखेंगे। यानी मतलब है देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व्स, देयरफॉर द स्ट्रोक एफ और वी मस्ट ऑलवेज बी एम्प्लॉयड इफ एफ और वी फॉलोज अ कर्व स्ट्रोक। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपने लिखा लाइन, लाइन के लिए आपने ऐसे यूज़ किया क्योंकि आपका लास्ट में एन आ रहा है। लेकिन अगर आपका आता है लाइव तो आप एन का हुक यूज़ नहीं करेंगे और इस तरह से आप इसको बनाएंगे लाइव। जैसे मैंने आपको बताया था मून, लेकिन अगर आता है मूव तो वी के लिए आप इसको पूरा बनाएंगे, क्योंकि ये वाला स्ट्रोक आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको आप पलट नहीं सकते हैं। जैसे इसमें तो आपने क्या किया कि आपने इस तरीके से एफ बनाया, ठीक है, अपोजिट आपने इसको एफ बनाया इस तरीके से। लेकिन जो कर्व वाले स्ट्रोक होते हैं उनको आप से अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको मूव नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको पूरा ही बनाएंगे। जो कर्व वाले स्ट्रोक है उसमें आपका वी का जो आपका कर्व है, यानी वी का आपका जो कंसोनेंट है वो पूरा बनेगा, एफ का आपका कंसोनेंट पूरा बनेगा। केवल स्ट्रेट स्ट्रोक में आप इसको, ये जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप एन का यूज़ करेंगे लास्ट में। अब मैं आपको और बताती हूँ। अब है अ फाइनल हुक cannot be employed when the word ends with a vowel sound because a final vowel required a final stroke। तो जैसे अगर लास्ट में आपका कोई वॉवेल साउंड आ रहा है तो आप उसका जो वॉवेल है वो, क्योंकि उसका फाइनल वॉवेल आपको उसको लगाना पड़ेगा, लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि वो आपका पूरा वर्ड क्या है एक्चुअल में। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, जैसे पेन है, ये लग गया इसमें हुक। लेकिन अगर आता है पेनी, क्योंकि पेनी में ये आपका ई और वाई, ये आपका वॉवेल का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो आप इसको, क्योंकि आपको पूरा हुक बताना पड़ेगा उसका, आपको पूरा इसका साउंड बताना पड़ेगा, तो आप इसको पी बनाएंगे, एन बनाएंगे और ये पेनी इस तरह से आप इसको लिखेंगे, क्योंकि आपको इसको वॉवेल का साउंड बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे पफ, पफ में आपने ये बताया, अगर आता है पफ़ी तो आप इसको पूरा बनाएंगे पफ़ी, तो आप उसका ये जो कर्व है इसका यूज़ आप नहीं करेंगे, पफ़ी पूरा बनाएंगे। जैसे फन, अगर आता है फनी देन वी यूज़ दिस टाइप। मैन एंड मैनी, मैनी में आप पूरा वॉवेल साउंड दिखाएंगे। फ्रेंड्स, the hook forms in an sh n when joined to another stroke may be written upward or downward। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी भी वर्ड में, जैसे सेंटेंस है हमारा, जैसे गैलन, हमने जी बनाया, एल बनाया और हमने लास्ट में ये लगा दिया, क्योंकि हमने, अगर हम पहले इसके अपना जो स्ट्रोक हमने एन का लगाया, इसके पहले हम कोई भी कॉन्सोनेंट को जोड़ सकते हैं, तो हम इसको हम इजीली बना सकते हैं। अगर इसके बाद कोई वॉवेल साउंड अगर हमारा आता तो हमको लिखने में प्रॉब्लम होती, तो हमको पूरा बनाना पड़ता है। इसी तरीके से गैलन बनाया हमने, मेलन भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, जैसे फॉलन, इसी तरीके से सिचुएशन। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपको एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन से दे दूँगी, आप ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, मैं आपको ये इतना सारा लिख के इसीलिए दिखाती हूँ कि आपको ये समझ में आए कि हमको स्ट्रोक कैसे बनाना है, आप इनका डायरेक्शन कोई गलत ना कर दें, इसलिए मैं आपको इतना लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है
दोस्तों ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी है और इसकी एक्सरसाइज भी मैं चाहती हूँ आपको और डीपली समझाऊँ। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप मेरा ये नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, इसमें मैं इसी चैप्टर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।